विगत 21 साल से उत्तराखंड में लोग बेहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे हैं। पर्वतीय जिलों में कई पीएचसी, सीएचसी विशेषज्ञ चिकित्सकों विहीन हैं। डॉक्टर हैं भी वहां चिकित्सक सुविधाओं से वंचित कई दिक्कतों के बावजूद सेवाएं दे रहे हैं। साल 2012 में एम्स ऋषिकेश की स्थापना के बाद एक आस जगी कि राज्य की गरीब जनता को राहत मिल पाएगी, लेकिन जिस तरह की घटनाएं संस्थान में होने की खबरें काफी समय से सुर्खियां बटोर रही हैं, ये समझने के लिए काफी है कि राज्य की दशा और दिशा किस ओर जा रही है। 10 साल बाद संस्थान में सीबीआई की रेड पड़ी। मामला भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ा मिला। दरअसल कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने पूर्व निदेशक रविकांत द्वारा भर्तियों और सामग्री खरीद में कथित रूप से धांधली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। 5 फरवरी 2022 को फर्जी स्थायी नियुक्तियों और खरीदारी के संदर्भ में की गई शिकायत में प्रथम दृष्टि एक गड़बड़ी मिली। सीबीआई की टीम ने छापा मारा। राज्य में चुनाव के चलते एक खबर बड़ी सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। एम्स सूत्रों और संचार माध्यमों से अवगत हुआ है कि जांच एजेंसी सीबीआई ने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया और जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार हार्ड डिस्क में मौजूद डेटा को एकत्र करने के लिए अलग अलग अनुभागों में कंप्यूटर सिस्टम को खंगाला जा रहा है, जिसमें आरोपों के अनुसार साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। आइए विस्तार से जाने कौन है डॉक्टर रविकांत और क्या है आखिर ये पूरा एम्स में भ्रष्टाचार का मामला। डॉक्टर रविकांत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के वीसी रहे। 2014 में उनकी नियुक्ति बतौर वीसी हुई। डॉक्टर रविकांत को मेडिकल के क्षेत्र में सेवा और भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। अच्छा एकेडमिक करियर होने के बावजूद वो केजीएमयू में विवादों में घिरे रहे। रविकांत के खिलाफ केजीएमयू के टीचर्स यूनियन ने मनमानी से नियुक्ति करने, उपकरण और अन्य सामग्री खरीद में घोटालों के आरोप जड़ दिए। यही नहीं, यूनियन ने साक्ष्यों के सहित बताया कि वीसी रविकांत ने अपने चहेतों को संस्थान में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन किया, जो सभी नियम विरुद्ध हैं। इधर 2017 में उन्हें एम्स की कमान सौंप दी गई। यहाँ भी उनका कार्यकाल 4 साल का रहा और केजीएमयू की तर्ज पर घोटालों का आरोप भी। निदेशक फिर लखनऊ की तर्ज पर अपने चहेतों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने, उपकरण खरीद में गड़बड़ी, नियुक्ति के मानकों की अनदेखी जिसमें नर्सेज नियुक्ति सहित स्टेनोग्राफर भर्ती घोटाले और अपने 6 रिश्तेदारों की नियुक्ति भी शामिल है। यही आरोप उन पर लगते रहे। फर्क केवल स्थान का है, पहले लखनऊ और अब ऋषिकेश। मामला और बड़ा हो गया जब पता लगा कि संस्थान के लिए आवेदित 800 नर्सिंग स्टाफ के पदों के लिए 600 भर्तियां राजस्थान के निवासी अभ्यर्थियों की हुई हैं। याद रहे कि विगत वर्ष राज्य ने नर्सिंग परीक्षा के मानकों को 3 बार बदला। बड़ी मशक्कत के बाद परीक्षा संपन्न हुई थी। हालांकि डॉक्टर रविकांत पहले केजीएमयू और अब एम्स से सभी तरह के मानदेयों सहित सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब उनके कार्यकाल की जांच चल रही है। खबर के अनुसार जांच एजेंसी जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है, लेकिन दो जगह आरोपों से घिरे पद्मश्री के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ये भविष्य की गर्त में है। हालांकि नर्सिंग स्टाफ भर्ती में एम्स मौजूदा प्रशासन किसी घोटाले से इनकार करता है। राज्य निर्माण के 21 साल में जहां आम लोगों को नौकरी के लिए सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वहीं सरकार के खास अपनी अपनी सुविधा अनुसार नौकरी पाने में सफल हुए। हर साल लाखों बेरोजगार इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि सुबह कभी तो आएगी, लेकिन नौकरी या नेता, मंत्री, अधिकारी का खास पा गया या ले देकर पिछले दरवाजे से फिट करा दिया गया। कहते हैं ना, जब सरकार ही चिलम लेके बैठी हो तो फिर संस्थाओं की कौन पूछे। राज्य में निरंतर नियुक्तियों में गड़बड़झाला नियति बन गया है। पहले राज्य के भीतर कुलपतियों की नियुक्ति पर सवाल उठे। राज्य में सत्तारूढ़ दलों द्वारा चहेतों को नियम विरुद्ध कुलपति की कुर्सी पर आसीन करना आम बात हो चली है, लेकिन किसी अन्य संस्थान में घोटाले के आरोपी के लिए भी उत्तराखंड मुफीद बनता जा रहा है। विगत 21 साल में कई बड़े घोटालों के आरोपी बच निकलने में कामयाब रहे। कभी एक दूसरे पर 56 और 45 घोटालों के आरोप जड़ने वाली सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस ने शायद ही सत्ता में पहुंचकर इन घोटालों की तरफ मुड़कर भी देखा है। यही कारण है कि राज्य में 500 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया। 5 साल सत्ता में रहकर न सरकार न ही विपक्ष एक शब्द घोटाले पर बोलना चाहा। उन्होंने घोटाले पर चुप्पी में सरकार की कोई मजबूरी रही है, जानबूझकर ये होने दिया गया, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन अब देखना है इस मामले में क्या कुछ बाहर हो भी पाता है या फिर नहीं। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।